हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दिल की बात दिल से दिल तक। आई होप आप सभी इस कोरोना टाइम में अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। जैसा कि अभी ट्रेंड है कि अभी कोरोना थोड़ा डाउन में जा रहा है। जो कह सकते हैं कि जो आते हैं नए नए मामले, तो उसमें कम है, मगर हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की हम लापरवाही ना बरतें कि ठीक है कोरोना तो जा रहा है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हर चीज़ जैसे कि अगर सर्दी का है या गर्मी का है, जब जाती है तो एक बार फिर दोबारा लौट के आती है, तो चांसेस हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि अपना ध्यान रखिए, जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो कीजिए। आज मैं आपके सामने एक कह सकते हैं कि फिर से हाजिर हुई हूँ। तो बस ये है कि जब हम छोटे थे तो सुबह उठते थे, सुबह उठ के हमको आजकल की तरह अलार्म नहीं उठाते थे। चिड़ियों की चहक हमें उठाती थी। चिड़ियों की चहक सुन के हमारा दिन शुरू होता था। पहले घर के कुछ दूरी पे, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे, जब ट्रेन जाती थी उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। मगर अगर आज के टाइम में हम देखें तो ना ही ट्रेन की आवाज़ है, ना ही चिड़ियों की चहक है। द थिंग इज़ परिवर्तन। आज के टाइम में हर चीज़ बदल रही है। अगर मैं बात करूँ, अगर हमारे देश में अगर हम कुछ किलोमीटर जाते हैं तो भाषा, पहनावा, बोली, रीति रिवाज सब चेंज होते रहते हैं। उसी तरह से जैसे समय बीत रहा है, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। चाहे हमारी बोलचाल हो, हमारा पहनावा हो, हमारे रीति रिवाजों में भी हम लोग बहुत वेस्टर्न का ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। मगर वही चीज़ हमारे रिश्तों में भी असर डाल रही है। हम माने ना माने, मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखती है कि अगर कहा जाए कि एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन के बीच में जो गैप होता है, चाहे वो सोच का हो, चाहे वो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स का हो, आप कैसे रहते हैं, आप किस तरह से हर किसी से बात करते हैं, हर चीज़ चेंज हो रही है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। हम कोशिश भी करते हैं कि हम अपने आप को चेंज करें, बट क्या ऐसा पॉसिबल होता है। अगर बात करें बचपन में, हमें बहुत प्यार से चीज़ें सिखाई जाती थी, लोरियाँ सुनाई जाती थी। आजकल जो हम हैं, जो एज अ पेरेंट्स अगर मैं बात करूं, तो हम लोग सिर्फ अपनी लाइफ को एक सिर्फ काम की तरह निकल रहे हैं कि ठीक है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देनी है, बच्चों को अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है अच्छा ही देना है, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने चाहिए। हमारा मेन फोकस यही होता है। मगर क्या हमने कभी सोचा है कि ये सब चीज़ें तो हम सोच रहे हैं, हम अपने बच्चे के लिए द बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट क्या हम उसकी इम्पोर्टेंस अपने बच्चों को बताते हैं कि हमने ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिस वजह से आप पढ़ रहे, हम तुम्हें पढ़ा पा रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर देखा जाए, जिन बच्चों को ये चीज़ पता होती है कि मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करके, बहुत सारे सेक्रीफाइस करके हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो वो बच्चे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि ठीक है पापा पिज़्ज़ा खाना है, बेटा पिज़्ज़ा आ जाएगा, ऑर्डर कर दिया है, इज़ ऑन द वे, तो क्या उस बच्चे को इस चीज़ का पता होगा कि आप कैसी मेहनत करके आप सुबह से शाम काम करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफिस में बहुत से डांस खाते हो, कभी मूड अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो क्या हम अपने बच्चों को इस चीज़ का अवेयर करते हैं कि जो चीज़ हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उनको उनकी वैल्यू होनी चाहिए, वो आगे जाके अच्छे इंसान बने, आगे जाके रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने टुवर्ड्स द पेरेंट्स, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट।
आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, धीरे धीरे करके हर जगह बदलाव आ रहा है। हर अब जैसा कि हम कहते हैं कि जैसा अभी कोरोना है, पिछले 6-7 महीने से आ रहा है, ऑलमोस्ट अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरा 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है। तो ये भी एक चेंज है। जो परिवर्तन हो रहे हैं उसे हम कैसे टैकल करते हैं, या वो जो परिवर्तन आने वाला है, क्या हमने अपनी जनरेशन को उसके लिए प्रिपेयर किया है? क्या हम उनकी जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? मेरा बच्चा है, प्राइवेट में पढ़ेगा या उसमें पढ़ना चाहिए। बहुत से लोगों की सोच ये है कि नहीं, मेरा बेटा तो प्राइवेट में पढ़ेगा, इंग्लिश, हम अपनी हिंदी सभ्यता भूलते जा रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत कुछ समय पहले रियलाइज़ हुई कि कहीं ना कहीं हिंदी सुधारते हुए हम अपनी इंग्लिश सुधारते सुधारते हम अपनी हिंदी जो हमारी मातृभाषा है हम वही भूल रहे हैं। हिंदी जो देवनागरिक लिपि है उससे ड्रिवन हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि शायद हम अनदेखा कर देते हैं। हम सोचते हैं ठीक है, हम अपने परेशानियों में उलझे हुए हैं, जॉब से आके घर पे आके खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर किसी की लाइफ में, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो। मगर क्या हम अपने बच्चों को आगे आने वाले समय के लिए अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं? ये चीज़ बहुत सोचने वाली है। हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। हमें अपने जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि आने वाला समय बहुत टफ़ होने वाला है। तो हर चीज़ की उन्हें कद्र करना सिखाइए। दे हैव टू बी नो, उनको पता होना चाहिए कि किस किस वजह से, या बाय द गॉड ग्रेस कह लीजिए, ये लक कह लीजिए, कि उनको वो चीज़ें मिल रही हैं। उनको ये एक कहानी है। एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत अमीर कोई पेरेंट होता है, पापा होते हैं, वो अपने बेटे को लेकर जाते हैं कि मैं अपने बेटे को बताना चाहता हूँ कि गरीबी क्या होती है। वो उसको लेके जाते हैं बहुत जहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो वहाँ पर जाके वो बच्चा देखता है अलग अलग चीज़ें, कि लोग कुल्हड़ में पानी पी रहे हैं, उसमें चाय पी रहे हैं और वो फेंक दे रहे हैं। हर चीज़ मतलब नई नई बहुत सारी चीज़ें देखता है जो कि नॉर्मली होता है। नॉर्मली अगर अब मैं बात करूँ, बहुत गरीब इंसान जो करता है, तो घुमा फिरा के वो जो बाप होते हैं, उसके पापा होते हैं, बेटे को ले जाते हैं घुमा के। उसके बाद पूछते हैं बेटा तुमने क्या सीखा? बेटा बोलता है डैड हम तो बहुत गरीब हैं। तो वही चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब से चीज़ों को ग्रब करता है, बट हमारी एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को हम बताएं हर एक चीज़ की वैल्यू, चाहे वो प्रकृति हो, प्रकृति में पानी वेस्टेज, पेड़ पौधों का ध्यान रखना, वायु पोल्यूशन ना करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन और आने वाला पर्यावरण दोनों ही खतरे में है। तो हमें अभी से ही उस चीज़ की नींव डालनी होगी कि हम हर चीज़ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। पेड़ तो हर साल कट रहे हैं, बट क्या उतनी ही मात्रा में हम उसको लगा रहे हैं? एक साल में करीबन 1 से 2 पेड़ अपने घर पे ज़रूर लगाइए, पार्क में, जहाँ पर भी आपको जगह मिले। इतना ही बस। अब ये आपको सोचना है, ये आपका होमवर्क है कि आपको अपने बच्चों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने पेरेंट्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या अपनी प्रकृति या पृथ्वी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या आपका रिस्पॉन्सिबल आप किस चीज़ के लिए हैं। अगर मेरी वीडियो समझ आए, अगर कुछ एक चीज़ भी आप लेके आ गए तो आगे बढ़ते हैं मेरी इस वीडियो से, तो मैं सोचूंगी कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो वर्थ इट है। अगर पसंद आए तो प्लीज़
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि।